गोरखाओं के हित की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ भाषणों में? हमारा एक ही क्वेश्चन है, जब दार्जिलिंग को मिल सकता है, सिक्किम गोरखास को मिल सकता है, तो अलीपुर 2 डिस्ट्रिक्ट को क्यों जुटा रहे हो भाई? उनको तो हम लोग ने बनाया ना, डुवर्स से बनाए उन लोगों को, उसको जी सर, जॉन सर को। तो जॉन सर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम तो राजू सर को तो जाके नहीं बोल सकता है। आज अगर वाकई जॉन बारला साहब ने इनके लिए दिल से कोशिश की होती तो इतना भी मुश्किल नहीं था। हम लोग भी यदि भारत में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम गोरखास भी हैं, प्रमाण पत्र है, तो भेदभाव क्यों? तो हमारे पास अभी वही हथियार है, हमारे एमपी साहब, जो डायरेक्ट आपको सेंट्रल से कनेक्टेड है, लेकिन वो हमारे बात को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। जो दिल्ली सरकार दे रहा है, दार्जिलिंग को दे रहा है, कालिम को देता है, तो हमको क्यों नहीं दे रहा है? तो हम यही चाहते हैं कि हम भी गोरखा हैं, हमारे पास भी सर्टिफिकेट है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम मोटिवेट क्या, हम डिमोटिवेट हो गए हैं। तो वो दूसरा डिफेंस दे रहा है, तो ये डिफेंस क्यों नहीं दे रहा है? इसके लिए जॉन जी के पास गया, हम लोग बार बार कॉल किया, कॉल करने बात करते करते चौट करके काट देता है। हमको इससे गुस्सा आता है ना सर मैम, क्या बात करते करते काट देते, बात भी नहीं करते। बात थोड़ा सा करते, हेलो नमस्कार सर, नमस्कार, हम डुवर्स से गोरखा बोल रहे हैं, बोलने से दे देता है। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. गोरखाओं के हित की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ भाषणों में? नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। सिलीगुड़ी से कई किलोमीटर दूर इस वक्त हम बानरहाट में हैं। बानरहाट की अगर बात करें तो ये डुवर्स में पड़ता है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। बात अगर अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट की करें तो यहाँ के एमपी जॉन बारला साहब बताए जाते हैं, साथ ही वो माइनॉरिटी सेल के मंत्री भी हैं। अब हम आपको जो मुख्य मुद्दा है, जो गोरखाओं से जुड़ा हुआ है, बार बार सभी कहते हैं कि हम गोरखाओं का भला सोचते हैं। गोरखाओं के बारे में अगर बात करें तो तमाम बड़े नेता कहते हैं कि वो उनकी सोच में है, उनके विचार में है, लेकिन हकीकत में कहाँ है गोरखा? बात अगर आर्मी के करें या नेवी की करें या एयरफोर्स की करें, यानी कि डिफेंस की बात करें, तो गोरखाओं ने अपने शौर्य का परचम हमेशा ही लहराया है। लेकिन आज ये जिन गोरखाओं से मैं आपको मिलाने वाली हूँ, इनके चेहरे पर मायूसी है और आरोप है कि इनके मायूसी का कारण कोई और नहीं बल्कि यहाँ के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के एमपी जॉन बारला साहब हैं, जो कि एमपी भी हैं और माइनॉरिटी सेल के मंत्री भी हैं। रिलैक्सेशन दिया जाता है गोरखाओं को हाइट्स को लेकर, क्योंकि ये एक हेरिडिटी की अगर बात करें, जेनेटिक की बात करें, तो सामान्य लोगों से इनकी हाइट कम होती है। इसीलिए डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर सरकारी नौकरी में इनको हाइट को लेकर रियायत दी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट और जलपाईगुड़ी में जितनी भी सरकारी बहाली हो रहे हैं नौकरी के लिए, यहाँ के गोरखाओं को हाइट रिलैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पे कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। इन स्टूडेंट ने बार बार लगातार यहाँ के एमपी साहब से मुलाकात की, फ़ोन पे बात किया, तमाम वो कोशिशें जो वो कर सकते थे, जो उनके हद में था, जो उनके वश में था, वो तमाम कोशिशें उन्होंने की, लेकिन चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही अब तक छलक रहा है। आंख से आंसू बह रहे हैं, दिल जार जार रो रहा है, क्योंकि सभी कहते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन ये युवा नौकरी की तलाश में है, नौकरी करना चाहते हैं, देश में अपने योगदान देना चाहते हैं, लेकिन किसी और की गलती का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं हमारे ये गोरखा स्टूडेंट। चलिए हम उनसे बात करते हैं और मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों इन्हें परेशानी हो रही है, कहाँ इनकी परेशानी है और उस परेशानी का समाधान होगा या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल इनकी परेशानी का सबब क्या है, हम इन्हीं से जानते हैं। गौरव, क्या मुद्दा है? मैम, ये समस्या है डुवर्स गोरखा रिलैक्सेशन के विषय में।
ये समस्या हम दो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, जो अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। जो भारतीय गोरखा है, हम लोग के पास जाति प्रमाण पत्र है, जो गोरखा सर्टिफिकेट है वो भी हम लोग के पास है। ये तो जब जाति प्रमाण पत्र है तो फिर किस चीज की दिक्कत है? हमें जो एसएससी जीडी जो डिफेंस है उसमें दिल्ली पुलिस और एसएससी का जो रिक्रूटमेंट आता है उसमें हम लोग का हाइट नहीं होता है। हम गोरखा से, हम लोग का जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग का हाइट नहीं बढ़ता है। वहाँ पे हम लोग को 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन हम लोग का हाइट उतना होता ही नहीं है। हम लोग का जेनेटिक प्रॉब्लम है, हम लोग का हाइट ऊंचा नहीं होता है वो, तो हम लोग उस चीज सर्टिफिकेट जब आपके पास है उसके बाद फिर रिलैक्सेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं, वो लोग इश्यू नहीं कर रहे। कौन लोग इशू नहीं कर रहे हैं? एसएससी जो रिक्रूटमेंट कराते हैं, हम लोग एग्जाम पास कर लेंगे, उसके लिए हम क्वालिफाई करेंगे। जब हम पीएसटी पीटीए में जाएंगे, हमारा हाइट मेजरमेंट होगा, हमें वहां से बाहर निकाला दिया जाएगा। ये समस्या दार्जिलिंग को भी था, ये समस्या सिक्किम को भी था, लेकिन वहाँ का जो मंत्री है राजू विष्ट जी, वो समस्या को दूर कर चुके हैं। हमने हमारे यहाँ के एमपी साहब श्री जॉन बारला को कहे ये बात, वो कर देंगे बोले थे। वो दिल्ली भी गए हुए थे, उन्हें समस्या कब कहा था कर देंगे? हमने हमारा डेपुटेशन दिया था लगभग आपका सितंबर महीना में 23 तारीख को दिया था। वो डेपुटेशन हमने उनको सौंपा था, सभी स्टूडेंट गए थे, हमने दिया था। हाँ, वो कर देंगे बोले थे, लेकिन आज तक कुछ अता पता नहीं है। आप दोबारा जाके मिले? अभी तो यहीं पे हो। नहीं, हम फिर के जाके मिले हैं। उन्हें राजू जी को फोन लगाया, बात किया, हम कर देंगे बोले थे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए 4 तारीख को दिसंबर महीने के। उसके बाद में हमें पता नहीं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम भी गोरखा है, हमारे पास भी सर्टिफिकेट है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो कोई स्पेसिफिक जहाँ आपको जॉब नहीं मिल रहा? आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद है, आर्मी में भी नहीं जॉब बहाली मिल रही है? नहीं, ऑल इंडिया गोरखास को देती है, लेकिन एसएससी जो डिपार्टमेंट है जिसमें हम जाना चाहते हैं वो हमें नहीं दे रहा है। SSC? हाँ जी, जो एसएससी स्टाफ सेलेक्ट कमीशन है, जो आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर में पड़ता है। हमने होम मिनिस्ट्री से भी बात किया, लेकिन वो हमारे बात सुनने के लिए अभी राजी नहीं है। तो हमारे पास अभी वही हथियार है, हमारे एमपी साहब, जो डायरेक्ट आपका सेंट्रल से कनेक्टेड है, लेकिन वो हमारे बात को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें? हम बच्चे हैं, हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाते। हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास समस्या है, लेकिन हमारे पास उतना अब रेवेन्यू नहीं है। हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम जॉन सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ता है। तो सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है मैम। कुछ होता तो अभी तक दिख जाता ना, थोड़ा कुछ तो दिख देता। अभी तक कुछ दिखाई नहीं। साल का भी तो निकल गया ऑलमोस्ट, बस है नेक्स्ट। हम लोग का एग्जाम है फरवरी का 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और अभी तक हम लोग का हाई रिलैक्सेशन का कोई इशू आया ही नहीं है। हम मोटिवेट क्या, हम डिमोटिवेट हो गए हैं। हम किताब लेके पढ़ने बैठते हैं, हमारे सर पे यही आता है कि तेरा तो हाइट। समस्या कितने साल से है? जी मैम, ये जॉब से एसएससी रिक्रूटमेंट आया तब से हमको ऐसा नहीं कि हमको हाइट में छूट नहीं दिया जाता है। इंडिया में जितना भी डिफेंस का फोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, रेलवे पुलिस, आरपीएफ, स्टेट पुलिस, सब जगह हमको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन सिर्फ हमको यही प्रॉब्लम है कि एसएससी की तरफ से जो आता है, जैसे कि सबका ड्रीम तो नहीं होता है कि एसएससी में जाने का, सबका आर्मी में जाने का नहीं होता है। ऐसा ही मेरा भी एसएससी में जाने का है। मेरा दिल्ली पुलिस का ड्रीम है, तो मैं आर्मी में वो लोग भेजेगा तो मेरा तो वो मन तो नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा ड्रीम उधर है। मैंने नहीं 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। मुंह में जाके जब हाइट में इतना से निकल गया, जैसे कि गोरखा का हाइट के ये है आपका अप्रैल के महीने का बात है। जैसे कि गोरखा का हाइट मांगता है 157 सेंटीमीटर और जनरल का मांगता है 170 सेंटीमीटर। वो तो हम लोग का जो जेनेटिक प्रॉब्लम से होता नहीं है, इसीलिए हम लोग गोरखा सर्टिफिकेट लेके जब जाएंगे। तो आप अपने साथ गोरखा सर्टिफिकेट ले गए थे? जी मैम, लेके ऐसा दिखाया तो हमारा ये जो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट है जो लिखा है, तुम तो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट से हो, तुमको नहीं मिलेगा बोलता है। वही सर्टिफिकेट जब इंडियन आर्मी में लेके जाते हैं तब मिलते हैं। जब इंडियन आर्मी, हाँ ठीक है इंडिया का है, हाँ इंडिया का, हाँ तब लेता है इंडियन आर्मी। लेकिन एसएससी जो नोटिस बाहर करता है तब जीटीए एरिया, दार्जिलिंग, खरसांग और कालिम्पोंग को सिर्फ देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोरखा उधर ही रहता है। दार्जिलिंग में गोरखा डुअर्स में आके उसको सरकार को भी मैं बोलना चाहता था कि इधर घूम सकता है कि इधर गोरखा कितना है ना। वो तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा पाप काम तो नहीं है कि हम लोग मादरीहाट में जन्म हुआ, हम लोग का बांद्राहाट में हुआ, हम लोग कुछ पाप तो नहीं किया ना। तो वो दूसरा डिफेंस दे रहा है, तो ये डिफेंस क्यों नहीं दे रहा है? इसके लिए जॉन जी के पास गया, हम लोग बार कॉल किया, कॉल करने बात करते करते चॉट करके काट देता है। हमको इससे गुस्सा आता है ना सर मैम। बात करते करते काट देते, बात भी नहीं करते। बात थोड़ा सा करते, हेलो नमस्कार सर, नमस्कार, हम डुअर्स से गोरखा बोल रहे हैं, बोले से दे देता है।
दे देता है। जी मैम, ऐसा करके दे देता है। तब हम उनको तो हम लोग ने बनाया ना, डूवर्स से बनाया उन लोगों को, उसको जी सर, जॉन सर को। तो जॉन सर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम तो राजू सर को तो जाके नहीं बोल सकता है। देखिए यहाँ पे जो एसएससी निकालता है इसमें ऑल इंडिया गोरखा होना पड़ेगा। सभी डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया गोरखा होता है। यहाँ पे जीटी है जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और खरसांग के अंडर पड़ता है, और ऑल इंडिया जो है उसके लिए 170 सेंटीमीटर पड़ेगा। वो तो हमारा होता ही नहीं है, तो हम करें तो क्या करें, हमारे पास तो कुछ उपाय ही नहीं है। आपका भी सेम प्रॉब्लम है? जी जी मैम, सेम ही है, वही हाइट रिलैक्सेशन मिल नहीं रहा है। ओवरऑल सभी को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, इसी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अब जो बात कही है भाइयों ने, दोस्तों ने, अच्छा ही है। और ऊपर से जब अपने लेवल के मिनिस्टर वगैरह कुछ आगे कुछ कर नहीं रहे हैं तो ऊपर से हम क्या विश्वास कर सकते हैं। आपने भी फोन किया था? जी मैम, साथ में ही थे। जी मैम, हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को हाइट में छूट नहीं मिल रहा है मैडम। तो हम लोग आराम से। हम लोग मैडम बहुत सालों से ये मत। कर रहे हैं मैडम, लेकिन अभी तक हम लोग को छूट नहीं मिला है मैडम। हम लोग किसके पास जाए, फ़ोन करते, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता मैडम। क्या नाम है? जी मेरा नाम शरण कामी। शरण। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ छेत्री। सिद्धार्थ छेत्री। आपके साथ भी सेम है? आपको कहाँ जाना है, क्या ज्वाइन करना है? मैम हमको एसएससी जीडी ज्वाइन करना है। एसएससी ज्वाइन करना है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? मैम वही भैया लोग बोल रहे हैं, जो हाइट का रिलैक्सेशन हम लोग को भी चाहिए, इसीलिए वही सेम आपका भी? नहीं, हम लोग तो एसटी से आते हैं ना, एसटी से आते हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही। एसटी सर्टिफिकेट? हाँ, एसटी से। और ये जो हाइट को लेके गोरखा का कह रहे हैं, इसमें क्या? हाँ, वो लोग भी सही कह रहे हैं कि क्योंकि मिलना चाहिए वही जो वो लोग बोल रहे हैं, उसे मिलना चाहिए। और सबको जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो और जो लोग आगे छोड़ देना चाहिए और करना चाहिए। जी मैं जब बाहर हुआ था, जो अगले साल, जो पिछले साल जब मैं बाहर हुआ था, तब आके मैंने सोचा भी था कि मैं दूसरा रास्ता पकड़ूंगा, लेकिन हमारा जो फैमिली कंडीशन है दूसरा रास्ता ही पकड़ नहीं सकता है। कौन सा रास्ता सोचे थे? हम सोचा था कि बाहर जाके काम करेगा, ऐसा बिजनेस करेगा कुछ बोल के, घर से नहीं देख सकता है हमको, हम क्योंकि इधर तो बस्ती का लोग तो ऐसा ही है। तो ऐसा आके हम लोग पढ़ाई करके भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग मजदूरी करें, इस टाइप का हो रहा है हमारे साथ। जो नाइंसाफ़ी एक टाइप से नाइंसाफ़ी है। और जब नवंबर में जो 2023 का नवंबर में नोटिफिकेशन आने वाला था, जो एसएससी ने डाला था कि इतना तारीख नोटिफिकेशन दे दूंगा मैं, तब हम लोग सब इधर का जो कम्युनिटी मिलके, जो ये देखिए 29 सितंबर 2023, 2 महीने आगे हमने सर को ये लेटर दिया था। जब 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा, तब सर ने बोला था मैं कर दूंगा, सर करके बोलने का मेरा काम है, सर ने बोला था। लेकिन जब 2023 का जो नवंबर में नोटिस आया, तब नहीं है। हम तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ से हम गिर गए, ऐसा लग रहा है। हम तो पूरा सोच के हम लोग पढ़ाई करने स्टार्ट किया था, सिर्फ मैं नहीं, डूवर्स के जितना भी गोर के पास है सब लोग। कितने होंगे, संख्या कितनी होगी? फिर भी संख्या फिर भी 1500 से ज्यादा है डूवर्स का जो गोर के पास है। जी मतलब 15 से ज्यादा, 100 से ज्यादा जो अपने गोरखा स्टूडेंट है, उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, अंधकार में जा रहे हैं। अंधकार को जो उजाला का रास्ता दिखाने के लिए उसको सर के पास जाते हैं। जब हमारे ऐसा है, हमारे आगे तो ठीक है बोल देता है, लेकिन आगे जाके क्या बोलता है बोलता नहीं, हमको तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। भाई वो लोग उधर काम करते तो इन्फॉर्मेशन जरूर देता है। जो दिल्ली का सरकार का तो हमको भेदभाव नहीं कर रहा है। उन लोगों को ये है कि उन लोगों को डाटा प्रॉपर पता नहीं है कि डाटा क्या है। डाटा लॉग नहीं, उधर यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम तो उन लोग का है, उन लोगों का रास्ता, वो लोग इधर का डाटा नहीं पहुँचा रहा है वहाँ पर। जो दिल्ली सरकार दे रहा है, दार्जिलिंग को दे रहा है, कालिम्पोंग को देता है, तो हमको क्यों नहीं दे रहा है? हम तो इंडियन ही है। हम लोग भी यदि भारत में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम गोरखास भी है, प्रमाण पत्र है, तो भेदभाव क्यों? हमारा एक ही क्वेश्चन है, जब दार्जिलिंग को मिल सकता है, सिक्किम गोरखास को मिल सकता है, तो अलीपुर 2 डिस्ट्रिक्ट को क्यों छुटा रहे हो भाई? जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, ये 2 को क्यों छुटा रहे हो? बात यही समझ नहीं आ रहा है।
तो मैडम एक्चुअली ये इशू बहुत दिनों से चल रहा है। इसको लेके हम लोगों ने जो कितना दिन होगा? मैडम ये 2-3 साल से ये मुद्दा चले जा रहा है। जब से एसएससी पैरामिलिट्री फोर्सेस एनुअली रिक्रूटमेंट ला रहा है तब से ये प्रॉब्लम जारी हो रहा है। पहले क्या होता था मैडम कि एसएससी का जब रिक्रूटमेंट आता था 2-3 साल बाद जाके वैकेंसी ज्वाइनिंग होता था, लेकिन अभी एसएससी फास्ट ट्रैक में काम कर रहा है। विद इन अ ईयर सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर उम्मीद जाग चुका है कि हम लोग भी पढ़ लिख करके देश सेवा में जाएंगे। और इसमें कोई जाति धर्म देख करके कोई पढ़ाई नहीं करता। इसमें गोरखा भी पढ़ाई करते हैं, आदिवासी भी पढ़ाई करते हैं, सब कम्युनिटी के लोग पढ़ाई करते हैं। बट एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम दे लेते हैं, एग्जाम देने के बाद जब उनका फिजिकल होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड जब मीट करना पड़ता है, ऐसा होता है कि गोरखा कम्युनिटी के साथ कि दार्जिलिंग हो गया आपका, इवन सेवक तक, कालिम्पोंग तक, सब जगह के लोगों को लिए 157 दिया जाता है हाइट में। बट यहाँ के जो नेपाली जो यहाँ पर जो वास करते हैं उन लोगों को फाइट करना पड़ता है हाइट में 170 सेंटीमीटर में। अच्छा, तो होता क्या है इन लोग का एक बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि यहाँ के जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो नेपाली भाई बहन है उनको भी ये हाइट रिलैक्सेशन का छूट मिला जाए। क्यों नहीं मिला अभी तक? मैडम जब दार्जिलिंग में हो सकता है, जब दार्जिलिंग के जिला के जो एमपी इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने गोरखाओं के लिए, तो यहाँ पे क्यों? मैडम इसके लिए देखिए एज ए स्टूडेंट हम लोगों ने इसका आवाज बहुत पहले से उठाया है। इवन जॉन सर के पास हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं स्टूडेंट्स, और जॉन सर ने हम लोगों को एश्योरेंस दिया था कि कमिंग नोटिफिकेशन में ये चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। बट जैसा कि नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है, इसमें ये न्यू नोटिफिकेशन है, इसमें कहीं पर भी जलपाईगुड़ी और आपका अलीपुरद्वार का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा 170 सेंटीमीटर में। तो जो पॉसिबल नहीं, फिर से रिजेक्शन होगा, फिर स्टूडेंट टूटेंगे। जी बिल्कुल टूटेंगे। अब इन लोग पढ़ लिख कर अब इन लोग क्या काम करेंगे इन लोग को खुद नहीं मालूम है। अब एक ही उपाय है, या तो इन लोग अपना मतलब कि ये राज्य छोड़ करके केरला या कोई दूसरा स्टेट में जाके काम करे। अब ये इन लोग चाहेंगे नहीं, वही चीज़ है। अब देखिए क्या हो सकता है, इसको लेके हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। होपफुली जॉन सर इस चीज़ को बोले थे करेंगे, लेकिन नहीं किए, तो अब क्या करें, अब आगे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष जायसवाल। थैंक यू सो मच। तो किस तरह से कैमरे के सामने गोरखाओं के दर्द सामने आ गए आपने खुद देखा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जॉन बारला साहब है। आरोप उन पे लग रहे हैं कि उन्हीं की लापरवाही है कि अब तक गोरखाओं के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो चलिए हम जॉन बारला साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या पक्ष है। अच्छा, मैं आपका बनारहाट में हूँ, तो बताइए आपसे कहाँ मिल सकती हूँ? क्या काम है? ये कुछ स्टूडेंट है, उनका वो गोरखा सर्टिफिकेट को लेके इशू हो रहा है, तो उसमें मुझे एक बाइट चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने आपसे अपनी बात रखी है कि उनको इशू हो रहा है, जो उनको हाइट रिलैक्सेशन का है उसमें उनको नहीं मिल रहा है सहूलियत, और उन्होंने कई बार डेपुटेशन भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं गया आपकी तरफ से। नहीं हमने जो कैसे मालूम है उसको नहीं लिया बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि अभी काफी टाइम हो गए और राजू जी ने तो कर दिया, अभी अलीपुरद्वार और जो यहाँ के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को बहुत इशू हो रहा है। ये तो मैंने दे दिया है उन्हीं को ना, मैंने डिपार्टमेंट को जना दिया है। अब करना तो उनका काम है ना। हाँ, हमारा जो करना था हम कर दिए। जी दादा, हेलो। जो देना था हम दे दिया। अच्छा, तो कब तक इनको रिलैक्सेशन मिलेगा? मतलब जो रिक्रूटमेंट वगैरह, फिर एग्जाम्स हैं और दिन बहुत कम है। अब दे दिया हो, देखिए अब मिनिस्टर से कब आती है इसका घोषणा होती है। बाहर में मिल रहा है, डूअर्स में नहीं मिल रहा है। हाँ, वही बात है, इनका कहना है कि पहाड़ में मिल रहा है और जो डूअर्स के अपने गोरखा लोग हैं उनको कुछ कंसेशन नहीं मिल रहा है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वही तो बात है। तो कुछ कहना चाहेंगे जॉन दा इस पे? नहीं, इसके देखिए मुझे भी चिंता है ना। मैं ये थोड़ी मैं प्रॉब्लम को क्रिएट करके रखना, ये मेरा बस की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इसका समाधान हो। रोजगार चाहिए हमें। अगर इस हाइट के कारण से सारा चीज हमारा एलिजिबल है, हाइट के कारण से हम बैक हो जा रहे हैं, ये तो हम भी नहीं चाहते हैं ना। जी जी बिल्कुल। अक्सर देखने में आया है कि गोरखाओं के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाती है, जब हकीकत में
गोरखाओं के लिए, वास्तविक तौर पे गोरखाओं के लिए कुछ करने की बारी आती है तो लोग बात टाल मटोल करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और फिर से एक बार आश्वासन देने की बात करते हैं। आज अगर वाकई जॉन बारला साहब ने इनके लिए दिल से कोशिश की होती तो इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि एमपी तो वो है ही, साथ ही मंत्री भी हैं। अब आप राजू बिष्ट की ही बात देख लीजिए, दार्जिलिंग जिला के वो एमपी है और उनकी सफल कोशिश की वजह से आज जितने भी हिल्स हैं, जो जीटीए इलाके में पड़ने वाला क्षेत्र है, वहाँ के गोरखाओं का भविष्य अब अंधकार में नहीं रहा। लेकिन आज भी अब तक रिपोर्ट फाइल करने तक आगे आने वाले भविष्य में इन गोरखा स्टूडेंट के साथ क्या किस्मत, वाकई कोई पॉजिटिव कार्ड खेलेगी या फिर नेताओं के गोल गोल बातों में ये स्टूडेंट उलझकर रह जाएंगे, इनका विश्वास टूटकर बिखर जाएगा। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।